हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? चल रहा है ये क्लास 10th का लेक्चर, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और दो क्वेश्चंस भी हमने लगाए। ठीक, एक सिंपल क्वेश्चन हमने दिया था। उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हमने एक क्वेश्चन लगाया था। आज एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसलिए आपके दिमाग लगाने की आवश्यकता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इधर देखिए, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी मतलब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाए, 9 ओम एक बार आ जाए और एक बार 2 ओम आ जाए। मतलब इसको कैसे जोड़ दिया जाए कि इसको एक बार रिजल्ट 9 ओम हो जाए, एक बार रिजल्ट 2 ओम हो जाए। एक चीज बता दूं मैं, आप जानते हैं भाई, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं जोड़ना 6 ओम का 3 रेजिस्टेंस है। चलिए, एक रेजिस्टेंस 6 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम ऐसे जोड़ दें और ए और बी के बीच में परिणामी निकालें, इसके कितने क्वेश्चन बन सकते थे हम बता रहे हैं। ये तो दो कंडीशन दिया है जो इसको चाहिए। हम बता रहे हैं कि हम कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में चेंज करके दे सकते हैं। एग्जाम में होता भी यही है कि जो आप पढ़कर आते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, समझिए। ठीक, अगर हम इन तीनों को ऐसे ही जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए 6 ओम 6 ओम 6 ओम, और यह है किसमें आखिर, यह है सीरीज में, आर एस है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, आर एस बराबर R1 + R2 + R3, मतलब 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम, मतलब 6 6 12 6 18 ओम। बोलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका परिणामी 18 आ जाए, तब आप पहला कंडीशन ये करते हैं, लेकिन ऐसा तो इसने पूछा ही नहीं, इसने 9 पूछा है। दूसरा और तरीका आप करेंगे, देखिए अगर हमको बताना होगा आंसर तो हम तुरंत बता देंगे, लेकिन आपका कितना दिमाग चलता है उसके लिए इसको जानना पड़ेगा। दूसरा तरीका आपने ये भी पढ़ा है कि तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ दें। अगर हम तीनों को पैरेलल जोड़ देते हैं तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा गया है, दिख रहा है ना। अब ए और बी के बीच में निकालने के लिए कहा दिया गया, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है और ये 6 ओम है। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 1/Rp, वो क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R1 की वैल्यू है 1/6, R2 की वैल्यू है 6, R3 की वैल्यू है 6। डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब 1 + 1 + 1 3/6 मतलब 1/2। बोलिए, इसका मतलब 1/Rp = आया 1/2, तो Rp = पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 ओम। इधर देखिए एक आंसर आ गया, मतलब तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये, लेकिन पहले का भी आंसर नहीं आया, उसको सेट करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रहा है कोई बात? तीसरे कंडीशन देखिए कैसे हो सकता है, भाई कैसे आएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर कि वो पेपर कैसा बना रहा है ना। तो आइए देखते हैं तीसरा क्या हो सकता था। को दो को हम सीरीज में कर लेते और एक को हम उसके पैरेलल जोड़ देते, एक यहां भी हो सकता था। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम, मतलब ये दोनों सीरीज में है। इसकी अगली सर्किट क्या हो जाएगी, इसकी अगली सर्किट तो यही बनेगी भाई, ये 6 ओम का है और ये 6 ओम सीरीज में होने की वजह से 6 12 ओम हो गया। अब इसको हम पैरेलली जोड़ते हैं तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। तो 1/R1 की वैल्यू 1/12 + 1/6। अच्छा ये मत सोचिएगा कि R1 इसको माने कि इसको माने इसको माने, जिसको आपको मन करे किसी को R1 R2 मानिए तो आएगा वही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 2, है ना। तो ये हो जाएगा 1/12 और 2/12 यानी 1 + 2
प्लस 2/12 यानी 3/12 यानी 1/4 यानी आरपी इक्वल क्या जाएगा 4 ओम आ गया, जो कि आंसर फिर नहीं दिया। भाई हम ये भी तो कर सकते थे तीसरा कि ऐसा कुछ करिए कि 9 ओम हो जाए, 2 ओम हो जाए और तीसरा कह देता 4 ओम परिणामी है और चौथा कह देता अभी एक और आया 18 ओम परिणामी है। ये नहीं पूछ सकता था क्या? कोई जरूरी है कि जो दिया है वही पूछा जाएगा? नहीं ना। तीसरा कंडीशन हो गया। आइए फिर चौथे को चेक करते हैं। इरेज करते हैं, नोट कर लिया आपने? नोट करिए इसको। क्वेश्चन जो दिया है वो बात की बात है, लेकिन जो तरीका है सॉल्व करने का वो पहले डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए इसको ले सकते हैं। नोट हो गया? अब देखिए चौथा पार्ट। अब क्या किया हमने तीनों सीरीज जोड़ लिया, तीनों पैरेलल जोड़ लिया, दो सीरीज एक पैरेलल जोड़ लिया। अब हम दो पैरेलल एक सीरीज कर देते हैं। भाई ये सीरीज में हो जाएगा और इन दोनों को पैरेलल हम कर देते हैं। देख लेते हैं क्या आएगा आंसर इससे। ए और बी के फील्ड में फिर से परिणाम, तो ये दोनों पैरेलल है तो पहले पैरेलल को सॉल्व करते हैं। तो ये भी 6 है, 6 और 0 है, तो 1 अपान r b इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2। ये हो जाएगा 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 6, तो डिनोमिनेटर से 2/6 बोले 2/6 मतलब 2 बन जाए 3 है 1 अपान rp इक्वल टू, तो rp इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ओम। मतलब इसका नया सर्किट जो बनेगा वो ये बनेगा। ये तो 6 ओम का ऑलरेडी है, इसको सॉल्व करने पर 3 ओम मिलेगा और इसके बीच में परिणामी चाहिए था, और 3 और rs इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 यानी 3 प्लस 6 बराबर 9। अब ये आया आंसर। मतलब अगर जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर देना है तो आपको कहना पड़ेगा कि क्या करो, इन दोनों को कहां चला गया, हाँ इसको, इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दोगे तो 2 ओम आएगा। और पहले क्वेश्चन का आंसर अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल और एक रेजिस्टेंस उसके सीरीज में तो परिणाम क्या आएगा 2 ओम आएगा, ओ सॉरी 9 ओम आ जाएगा। बात समझ आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ कोई भी क्वेश्चन घुमा करके दे दिया जा सकता था जो आपको दिमाग लगा करके सॉल्व करना होता है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत अच्छा दिख भी रहा है ना? अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करके बताना चाहिए, ठीक है ना? आप कमेंट करेंगे तो हम आपके हर तरीके से आपको हर तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।